हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सबका आज प्रॉफिटेबल डे होगा। एंड जो भी कल का एनालिसिस वीडियो देख के अगर गया होगा मेरा लेवल से अगर ट्रेड किया होगा तो वो आज 100% प्रॉफिट करता। गाइस देखो, ये अनरियलिस्टिक दिन है। ठीक है, ये जो भी दिन रहता है ये बहुत अनरियलिस्टिक रहता है। ठीक है, इस ये है ही नहीं, ये अनरियलिस्टिक दिन है। इसके लिए कभी भी ज्यादा होप मत रखना। अपना क्या बोलते हैं, नॉर्मल 10 पॉइंट्स के एसएल से 50 पॉइंट्स नहीं तो 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, वो मोर देन इनफ है। वो हर दिन का मार्केट है, ये नहीं। एंड दूसरा आपको एक और चीज बताऊं तो FIIDI का देखो, फॉरेन इन्वेस्टर 73 करोड़ एंड DII कितना, 64 करोड़। टोटल नेट टू नेट 135 137 करोड़ समथिंग बाइंग हुआ है। लेकिन यह इसमें मूवमेंट देखो। ठीक है, अगर यहाँ पे बड़ा प्लेयर नहीं तो कोई भी पैसा नहीं डाला तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा? एक बात बताओ। ठीक है, HDFC ऊपर गया, नो डाउट। कितना लेके जाएगा HDFC? HDFC जितना उसका कैपेसिटी है उतना ही वो जा सकता है ना लेके। हमारा टारगेट यहाँ तक था, ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, इसमें मेरे को लग रहा है कुछ ना कुछ तो लिक्विडिटी का कुछ ना कुछ झोल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो अब मैं यही चीज बोल रहा, ये सबसे ये बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक है। इतना कभी भी आप अपना दिमाग में मत रखना। ठीक है, ये जो है ये बहुत ज्यादा रेयर मार्केट्स है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ भी कैलकुलेट करूंगा तो 500 पॉइंट ही आएगा। ये 800 पॉइंट है, ये कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं है। आप अगर आपको कितना एग्जांपल दिखाऊंगा, 800 पॉइंट तो एक दिन में कभी, हाँ 1200, कुछ न्यूज होगा तो, कुछ न्यूज था आज, न्यूज था नो डाउट। HDFC का न्यूज था, क्वार्टर ऑन क्वार्टर करुण वैश्य बैंक और HDFC दोनों का अच्छा रिजल्ट आया है। ठीक है, आई होप आप सबने अच्छे से प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया होगा। चलो आज के लिए, कल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। देखो गाइस, अब क्या है, मार्केट एग्जैक्टली 1 के एरिया के आसपास है। तो मार्केट में फिर सी कब बाइंग होगा? जब 45,415 के ऊपर जब तक सस्टेन करने लगा एक अपसाइड का मोमेंटम, और फर्दर 45,638 का एक टारगेट मिलेगा। ठीक है, एंड आज देखो मार्केट में फिर मैं सुबह से बाइंग बाइंग हो रहा था। कल भी मैं बाइंग पे ही ज्यादा फोकस था। ठीक है, एंड आप ये वाला एक एक्सपीरियंस ये डाल सकते हो। एक और चीज दिखाऊंगा आपको, मैं क्यों वो प्रेडिक्ट कर रहा था। ये मैं एज अ एक रिट्रेसमेंट कंसिडर करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक एक फिब डालूंगा। ठीक है, तो मार्केट क्या किया, एग्जैक्टली 0.5 से रैली स्टार्ट किया। ठीक है, रैली स्टार्ट करने लगा। रैली स्टार्ट करने लगा, एक मैक्सिमम पॉइंट होता है मार्केट कहाँ तक जा सकता है करके। आप बोलोगे रोहित भाई, मैक्सिमम पॉइंट ये होना चाहिए आपका जो कि रिवर्सल कर सकता है। एंड देखो मार्केट रिवर्सल किया भी, एक दिन सस्टेन किया, 2 दिन सस्टेन किया, थर्ड दिन ये ऑब्वियसली सस्टेन किया, तो फोर्थ दिन ये ऊपर एक बाउंस बैक देगा करके एक ज्यादा कंफर्मेशन था। लेकिन हमारा पहला टारगेट ये एंड यही था। इसके ऊपर मैं तो पर्सनली बोल रहा, मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था। ठीक है, मार्केट मूव कर दिया। अब क्या कर सकते हैं, मार्केट ये जो है ना इसको मैं हम फिर एक कंसिडर करेंगे एज अ रिट्रेसमेंट। तो मार्केट को अपने को लेवल्स मिल जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर साइड में मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है वो देखूंगा। तो मैं यहाँ इस कैंडल से इस कैंडल तक डालूंगा। 0.5 0.6 से मार्केट ये लिया, तो मेरे लिए अब मैक्सिमम ऑफ द रिवर्सल पॉइंट क्या होना चाहिए?
मैक्सिमम ऑफ द रिवर्सल पॉइंट ये होना चाहिए। इसको अगर फर्दर ब्रेकआउट करता है तो मेरे लिए ये एक टारगेट होगा। इसको इसको ज्यादा डिफरेंस है नहीं। इस पॉइंट से इस पॉइंट का 100 पॉइंट्स तो नॉर्मली मार्केट मूव कर ही लेता है, तो मैं ये कंसिडर डालूंगा नहीं। तो हमारे लिए क्या है, मार्केट जब तक 45,415 के ऊपर है हम सी के लिए प्लान करेंगे, और बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई तक हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं अपर साइड। पुट हम 45,415 के नीचे जब आएगा सेलिंग प्रेशर बनेगा गाइस, ठीक है। मेरे लिए एक टारगेट होगा, मेरा ये इंपॉर्टेंट जोन मेरे लिए टारगेट होगा फिर से 45,140 का लेवल। उसको फर्दर ब्रेकआउट करता है तो और नीचे आने का, और नीचे सपोर्ट तोड़ते तोड़ते जहां तक आएगा। हाँ, अगर नीचे आएगा तो मैक्सिमम मेरा ये वाला पॉइंट होगा 45,000 एरिया तक। तो मैं डाउन साइड के लिए जब मार्केट 45,416 से अगर मार्केट टूटने लगेगा, उसके नीचे नीचे सस्टेन करेगा, मेरा पहला टारगेट होगा 45,000 45,068 45,068 का पहला टारगेट होगा। फिर दूसरा टारगेट हमारे लिए होगा ये वाला जोन 44,917, ठीक है। एंड देखो गाइस, मार्केट अब बहुत अच्छा पॉइंट में है, ठीक है। अब मार्केट को मूव, अगर मार्केट में मूवमेंट आया तो ये हो गया, इसका कंप्लीट हो चुका है स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड मैं अगर कंसिडर करूंगा यहाँ से यहाँ तक का कंसिडर करूंगा एग्जैक्टली 2 पे एंड से मार्केट अब इम्पोर्टेंट फेज पे है, ठीक है। तो हमारे लिए इनिशियल टारगेट यही बनता रहेगा हमारे लिए, ऊपर साइड का ये दोनों का एक बीच का। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक डाल देता हूँ जोन, ठीक है। मेरे लिए नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इसके ऊपर जाएगा तो थोड़ा सा अपने लिए ये टारगेट होगा 45,968, ठीक है। देखो एग्जैक्टली मार्केट 0.2 के नीचे ही क्लोजिंग दिया। अगर मैं इसके हिसाब से भी देखूंगा तो मेरे लिए, अगर इसके इस पॉइंट से रिजेक्शन लेगा तो मेरे लिए मैक्सिमम पॉइंट ये और ये दो लेवल से आएंगे, ठीक है। सो मार्केट में अब अगर बियरिश होंगे 45,415 के नीचे, बुलिश भी होंगे, इसके ऊपर ही बुलिश होंगे, ठीक है। हमारे लिए अगर बुलिश भी होगा, मार्केट इस लेवल पे फिर सस्टेन करना चाहिए कहीं ना कहीं। हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा 45,700 का, नेक्स्ट टारगेट 45,963 का, उसके ऊपर देखेंगे। एंड देखो ये बाउंस बैक इस पॉइंट से, इस लो से हाई भी अगर मैं फिर डालूंगा तो देखो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 से फिर सपोर्ट लिया, ठीक है। अगर ये 0.5 से सपोर्ट लिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक डिप टू डिप डालेंगे। तो हमारे लिए अपर साइड के लिए मार्केट फिर देखो 0.5 से रिजेक्शन लिया, तो अगर इसका 50% में डाल के देखूंगा तो मेरे लिए कहीं ना कहीं यही लेवल आता है। तो प्लान हमारे लिए कल के लिए सिंपल है, आपको रुक जाओ समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे लिए मार्केट अब देखो, मार्केट में सेलिंग प्रेशर बनेगा, तो हमारे लिए यही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है गाइस, ठीक है। ये एग्जैक्टली देखो 0.5 0.5 0.5 को ब्रेकआउट करते ही रॉकेट जैसा मूव दिया, है ना। प्रीवियसली ये एक हार्ड रेसिस्टेंस था, रेसिस्टेंस टूटा, जो कॉल में एग्रेसिवली जो सेलिंग, कॉल को ज्यादा एग्रेसिवली शॉर्ट कर रहे थे, उनका शॉर्ट कवरिंग आया है ये, ठीक है।
कल एक और बार वो ट्राई करेंगे, मेरे हिसाब से एक और बार वो लोग ट्राई करेंगे। अगर वो लोग फर्दर करते भी हैं तो हमारे लिए सिंपल होगा, मार्केट 45,415 के ऊपर जब तक सस्टेन करने लगा है, हमारे लिए 700 का एक टारगेट एरिया मिलना चाहिए। एंड डाउन साइड के लिए गाइस हम लोग बियरिश ट्रेड 45,413 के नीचे ही होंगे। एंड हमारे लिए पहला टारगेट होगा 45,071 का। ठीक है, ये रहा आपका बैंक निफ्टी। निफ्टी का बात करें तो देखो सिंपली कल मैं निफ्टी के लिए भी बोला था, मार्केट अगर 19,002 को अगर ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है, हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा। इसको ब्रेकआउट किया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए टारगेट 19,744। तो आओ देख लेते हैं निफ्टी के लिए भी। ठीक है, निफ्टी के लिए अब क्या है, मैक्सिमम मैं रिवर्सल पॉइंट खोज रहा हूँ। मैक्स निफ्टी 19,673 के नीचे ही एग्रेसिवली आप सेल कर सकते हो। उसके पहले थोड़ा मुश्किल रहेगा निफ्टी में सेलिंग का प्लान करना। ठीक है गाइस, नहीं तो मार्केट को गैप अप अगर कल खुलेगा, मार्केट में एक काम कर सकते हैं, बाइंग कब करेंगे, 19,744 के ऊपर ही बाइंग करेंगे। हमारे लिए टारगेट होगा ये हमारे लिए टारगेट होगा, ये रेक्टेंगल में डाल देता हूँ। ठीक है, ये होगा हमारे लिए टारगेट, मतलब 19,820 हमारे लिए पहला टारगेट होगा। ठीक है, अपसाइड के लिए। डाउन साइड के लिए फिर मार्केट में सेलिंग प्रेशर फॉर 19,744 के आसपास अगर फिर आता है तो एक छोटा सा एक ट्रेड ऐसे कुछ बन सकता है, हमारे लिए पहला टारगेट ये होगा। ठीक है, तो कल का मार्केट देखते हैं। निफ्टी में ज्यादा कुछ है नहीं, मान निफ्टी फिर अगर डाउन गैप डाउन खुलेगा फिर इसी को सपोर्ट बना के ऊपर जाएगा। बियरिश, ज्यादा बियरिश हम लोग 19,673 के नीचे होंगे। ठीक है गाइस, वही जो भी है इस लेवल को ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा निफ्टी को। और डाउन साइड के लिए अगर आप देखोगे जहां से ये स्टार्ट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लिप डालेंगे तो ये इतना तो आएगा नहीं नीचे, पर हम लोग सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे। गैप डाउन खुलेगा, इसको सपोर्ट बनाएगा, इसको 19,745 को सपोर्ट बनाएगा, तो पहला टारगेट हमारे लिए होगा 19,880। अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगा इसी को, मतलब 19,744 को एज अ रेसिस्टेंस बनाएगा, पहला टारगेट हमारे लिए होगा 19,673। उसके नीचे हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट होगा 19,600 का। चलो फिर निफ्टी भी देख लेते हैं। फिर निफ्टी भी अगर आप आज देखे रहोगे, हमारे मार्केट को वही हमारे लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रहा था, मार्केट एक बाउंस बैक दिया। चलो हम एक काम करते हैं, पुराना सारे लेवल हटा देते हैं, कल के लिए फ्रेश ड्रॉप करेंगे। ओके, सो देखिए मार्केट यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दिया। ओके,
तो मेरे लिए ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया। एंड मैं इस थिंग को भी एज कंसिडर करूंगा। सिंपल कल फिर निफ्टी के लिए होगा मार्केट जब तक 20,000 कितना है, 20,360 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मार्केट 20,360 को एज अ सपोर्ट बनाएगा और फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा 20,468 का। ठीक है, बियरिश कब होंगे, 20,278 को नीचे ब्रेकआउट करेगा, 20,278 के नीचे जब ब्रेकआउट करेगा हमारे लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड बनेगा 20,151 तक का टारगेट के लिए। मतलब मार्केट नीचे आएगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, फिर ऐसे कुछ प्राइस एक्शन बनाएगा तो डाउन साइड के लिए हमारा टारगेट होगा। अप साइड के लिए 20,360 के ऊपर अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए पहला टारगेट 20,468 का होगा, ठीक है। ठीक है गाइस, अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। एंड देखिए गाइस, ओके, हम मैं देखो कहीं भी मैं सिर्फ फिबोनाची को कितना बेस में यूज कर रहा हूँ बस देखो, ठीक है। देखो मार्केट फिर क्या किया, यहाँ से 2 का एरिया से कंप्लीट, देखो एग्जैक्टली 3 का एरिया आ रहा है कि नहीं, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ तक आएगा करके हमारे लिए एक और दूसरा कंफर्मेशन मिला, है ना। एग्जैक्टली ये एक पॉइंट से मार्केट गया कि नहीं, ठीक है। फिबोनाची इजी है, ठीक है, लेकिन उसको एवरी पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर स्टडी करना होगा एंड स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर आपको प्रॉपरली डालना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे लिए देखो ये एक पॉइंट मिल गया कि नहीं, कैसे बताओ। तो फिर निफ्टी के लिए सिंपल रखते हैं कल के लिए, ठीक है, सिंपल रखेंगे। मार्केट को अगर और ऊपर जाना है एग्जैक्टली 0.5, तो मार्केट के लिए सिंपल है, अगर मार्केट 20,360 के ऊपर खुला, सपोर्ट इसके ऊपर सस्टेन करने लगेगा, हमारे लिए पहला टारगेट कौन सा होगा 20,470, दूसरा टारगेट होगा 20,400, 20,647 का दूसरा टारगेट होगा। एंड डाउन साइड के लिए हम 20,278 के नीचे ही हम लोग पी साइड के लिए लेंगे, हमारे लिए पहला टारगेट होगा 20,000, पहला पहला टारगेट होगा 20,151 का, ठीक है। उसको भी फर्दर ब्रेकआउट करता है तो हमारे लिए 20,000 का एक टारगेट मिलना चाहिए डाउन साइड के लिए।
ठीक है, आज एक्चुअली यहीं से सपोर्ट लिया। ठीक है गाइस, ये रहा आपका टोटल बैंक निफ्टी, निफ्टी एंड फिर निफ्टी का डिटेल एनालिसिस वीडियो। ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताना। एंड गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्त लोग के साथ भी शेयर करना गाइस। ठीक है, मिलते हैं कल के लाइव स्ट्रीम पे। बाय बाय।